नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 हिंदी विषय में आज हम पाठ तीसरा कुत्ते की वफादारी उसका रिवीजन देखेंगे। चलिए थोड़े प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। समाधि क्यों बनाई जाती है? तो किसी व्यक्ति या प्राणी की मृत्यु के बाद उसे याद रखने और उसके प्रति हमारा प्रेम तथा सम्मान दिखाने के लिए समाधि बनाई जाती है। आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो मैं इस कहानी को लाखा बंजारा, लाखा और उसका कुत्ता, कुत्ते का समाधि मंदिर, जल्दबाजी का परिणाम, वफादार कुत्ता, ऐसे शीर्षक दे सकती हूँ। आगे, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो कुत्ता अपने मालिक के घर की रखवाली करता है। कुत्ता चोरों को घर में घुसने नहीं देता है। यदि कोई चोर घर में चोरी करता है तो कुत्ता उसका पीछा करके चोरों को पकड़वा सकता है और उसके अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे सकता है। उनमें अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर प्रहार न करता और कुत्ता बंजारे के समीप पहुंच जाता। बंजारा कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी देख लेता और उसे अपने कुत्ते पर गर्व होता। इस तरह बंजारे ने यदि कुत्ते को अपनी ओर आता देख कुछ सोचा होता तो कुत्ते की जान बच जाती। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ एक बार चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और चोरों ने जहाँ पर धन छुपाया था वह जगह देख ली। कुत्ता सेठ को चोरों ने जहाँ पर माल छुपाया था उस जगह पर ले गया और कुत्ता भौंक कर सामान जहाँ पर छुपाया था उस जगह को दिखाने लगा। सेठ को अपना सारा माल वापस मिल गया। सेठ ने अपने माल वापस मिलने की खुशी में कुत्ते को मुक्त कर दिया। वह शब्द पर फिर है कि यदि आप होते तो क्या करते? कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो? यदि सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी कुत्ते को जमानत के रूप में रख लेता, क्योंकि पैसे से उधार देने की यही रीत है। लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो? लाखा की जगह यदि मैं होता तो मैं कभी कुत्ते पर प्रहार नहीं करता। मैं कुत्ते को अपने पास आ जाने देता और तब उसके गले में बंधी चिट्ठी देखता। चिट्ठी पढ़कर मैं उसे गले लगा लेता। तो ऐसे व्यवहारिक प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर थोड़े बड़े प्रश्न के रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो कुत्ता बहुत वफादार था। रात को यदि कोई पड़ाव की ओर आता दिखाई देता तो वह उसे भौंक कर दूर भगा देता था। इस प्रकार कुत्ता पड़ाव की रखवाली करता था। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? बंजारे को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। बंजारा रुपये लेने के लिए सेठ के पास गया। बंजारे के पास रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने उसे कहा कि तुम अपना यह कुत्ता मेरे पास जमानत के रूप में रख दो। जब तुम पैसे लौटा दोगे मैं तुम्हें यह कुत्ता वापस दे दूंगा। इस प्रकार पैसों के बदले कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त सेठ ने रखी। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? ये प्रश्न के उत्तर हमने आगे भी देखा।
इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो लाखा बंजारा बिना कुछ सोचे समझे अपने कुत्ते पर लाठी से प्रहार कर उसकी हत्या कर देता है। इसे हमें कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य बिना कुछ सोचे समझे नहीं करने चाहिए। यदि हम कोई कार्य सोचे बिना करते हैं तो बाद में लाखा की तरह पछताना पड़ता है। तो इस तरह इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है। फिर आगे, कुत्ते ने सेठ का माल कैसे वापस दिलाया? कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और चोरों ने जिस जगह माल छिपाया था वह देख ली। कुत्ता सेठ की धोती खींचकर सेठ को उस जगह से पर ले गया जहाँ चोरों ने सारा माल छिपाया था। इस प्रकार कुत्ते ने सेठ को चोरी हुआ धन वापस दिलाया। बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी क्यों रखा? ये प्रश्न के उत्तर भी हमने आगे देखा, फिर भी देख लेते हैं। बंजारे को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। उसके पास व्यापार करने के लिए पैसे नहीं थे। पैसे उधार लेने के लिए लाखा एक सेठ के वहाँ गया। सेठ उसे रुपए देने के लिए तैयार था, परंतु रुपयों के बदले सेठ ने लाखा को कुछ गिरवी रखने को कहा। लाखा के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, इसलिए बंजारे को न चाहते हुए भी कुत्ता सेठ के पास गिरवी रखना पड़ा। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों के उत्तर आ सकते हैं। छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे बंजारा अपने पास कौन सा हथियार रखता था? तो लाठी। बंजारा अपने कुत्ते के किस गुण से खुश था? तो वफादारी। लाखा रुपये लेने किसके पास गया? तो सेठ। उधार लिए गए रुपयों पर क्या देना पड़ता है? तो सूद। ऐसे प्रश्न छोटे आ सकते हैं। पुराने जहाँ फिर यहाँ भी छोटे छोटे प्रश्न है कि लाखा ने कुत्ते का समाधि मंदिर कहाँ बनवाया? तो लाखा ने पाटन जिले के राधनपुर गांव के तालाब के किनारे कुत्ते का समाधि बनवाया था है। पुराने ज़माने में बंजारे क्या काम करते थे? पुराने ज़माने में बंजारे व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम करते थे। लोग बंजारे को लाखा बंजारा क्यों कहते थे? तो लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि उसका लाखों का व्यापार था। बंजारा जमानत के रूप में सेठ को क्या देता है? तो अपना कुत्ता, वफादार कुत्ता देता है। कुत्ते के गले में क्या है? कुत्ते के गले में सेठ के द्वारा बांधी हुई चिट्ठी है। तो ऐसे प्रश्न छोटे और बड़े आ सकते हैं। तो वफादार कुत्ता कहानी का यह एक रिवीजन है। तो एकम कसौटी जब आएगी तब आप सबको उसके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। सभी विद्यार्थियों को यह पाठ 1 से 6 पाठ याद कर लेने हैं, बार बार पढ़ते रहना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कथनी और करनी चौथा पाठ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।